एकवारं पश्यामि खलु शेर् भवति। स्क्रीन् शेर् करोतु। स्क्रीन् शेर् करिष्यति, शेर् स्क्रीन्, तर्हि सरलं भविष्यति। अस्तु, इत्थम्। दृश्यते। अधुना भवति दृश्यते? जी 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 दृश्यते। इदानीम् आरभताम्। जी। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यः रघुवंश काव्य रसिकेभ्यः प्रतिभागिभ्यः नमो नमः। अद्य अस्माभिः अन्तर्जाल माध्यमेन लघु अवधि प्रमाणपत्रीय अभ्यासक्रमस्य अभ्यासः क्रियते। अस्मिन् उपक्रमे अहं डॉक्टर भावप्रकाश गांधी भवतां पुरतः किञ्चित् यथा अस्माभिः रघुवंशस्य अन्येषां श्लोकानां पाठनस्य कश्चन विधिः भवद्भिः अवलोकितः, तं विधिम् अनुसृत्य अहं भवतां पुरतः स्वकीयम् अत्र पाठं प्रस्तौमि। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है कि मुझे हिंदी में आप सभी लोगों को पढ़ाना है और हिंदी में किस तरह हम रघुवंश के द्वितीय सर्ग के श्लोकों को पढ़ाने का अभ्यास करेंगे और उसी तरह जितने भी काव्य है उन काव्यों के पढ़ाने का इसके माध्यम से हमें एक ज्ञान हो जाएगा। जैसा कि मैं मानता हूं कि रघुवंश और वहां पर भी द्वितीय सर्ग यह कालिदास का एक सर्वोत्तम सर्ग है, या कालिदास ने भारतीय संस्कृति को, हमारी जो प्राचीन परंपरा को प्रस्थापित करने के लिए यह द्वितीय सर्ग की संरचना की है, जिसमें बहुत सारे विषय प्रसंगवश अंतर्गत होते आ रहे हैं। और आज एक नए श्लोक के साथ और उसके संदर्भ से हम क्या समझ रहे हैं उसको हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। षड्चत्वारिंशः श्लोकः, हमें आज 46वां श्लोक पढ़ना है और द्वितीय सर्ग है उसका 46वां श्लोक आप सभी के सामने मैं पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी को दिखाई दे रही है ना पीपीटी? दिख रही है। हाँ जी। 46वें श्लोक का हम आज अभ्यास करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग शायद 45 पूरे श्लोकों का आपने जो पढ़ाने की विधि है या किस तरह हम काव्य पठन कर सकते हैं उसका एक आदर्श पाठ आपने प्रस्तुत किया। मेरा ऐसा मानना है कि हमें पढ़ाने की जो विधि है वो हमारे प्रकृति, हमारी प्रतिभा, हमारा अभ्यास, हमारे स्वाध्याय के ऊपर आधारित होती है। प्रत्येक व्यक्ति जब पढ़ाता है तो उसके पढ़ाने की पद्धति अलग होती है। ये आप भी सूक्ष्मता से यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ध्वन्यालोक में तो ऐसा कहा है, वाचस्पति सहस्राणाम सहस्रैरपि यत्नतः निबद्धापि क्षयं नेति प्रकृतिर जगतामिव। जिस तरह आपको जगत की ये प्रकृति है, ये जैसा देखते हैं उसी तरह से आपको दिखाई देती है, कभी नई कभी पुरानी,
तो उसमें अलग अलग उसके रंग रूप आते हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग दिखाई देती है। वैसे ही वाचस्पति सहस्त्र, 1000 वाचस्पतियों को आप बैठाइए और उनसे काव्य लिखाइए, उनको कहिए आप काव्य पढ़ाइए, तो भी सबकी अलग अलग एक विधि होती है, अलग अलग एक पद्धति होती है, और वह पद्धति विकसित की जा सकती है। प्रतिभा तो आवश्यक है, लेकिन हम जैसे काव्य के हेतु के संदर्भ में बात करते हैं, एक है प्रतिभा, दूसरा है निपुणता और तीसरा है अभ्यास। तो यदि हमारी रुचि है पढ़ाने में, तो ऐसा है कि प्रतिभा के स्थान पर हम रुचि भी रख सकते हैं। हम जैसा रस लेते हैं, हम जैसी रुचि रखते हैं, उसके आधार पर हम उस काव्य को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। हम भी जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तब पढ़ाते पढ़ाते जब हम उसमें डूब जाते हैं या उसकी जो मर्म को समझने की कोशिश करते हैं, तो हर बार कुछ नया नया तत्व हमारे सामने प्रस्फुटित होता रहता है। और यह कैसे होता है? आप बारंबार पढ़ते हैं, उसका सतत अभ्यास करते हैं, और विद्यार्थियों के साथ उनके भी आप जो परिस्थिति है उसको देखते हुए, उनकी भी समझने की शक्ति कितनी है, यह सब देखते हुए जब आप प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग के आधार पर आपको थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन काव्य पठन के संदर्भ में आदर्श पद्धति को अनुसरित करना चाहिए। परिस्थितिवश थोड़े मोड़े परिवर्तन हम कर सकते हैं, लेकिन एक आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए, यह दिखाने के लिए ही रघुवंश के द्वितीय सर्ग के जो काव्य हैं, जो श्लोक हैं, उनके माध्यम से आपको पढ़ाने की विधि समझाई जा रही है। शायद आप लोग इतना समझ भी गए होंगे। अब मैं श्लोक को ही प्रारंभ करता हूँ। समय सीमित होता है हमारे पास, इसलिए समय के आधार पर मुझे जितना टारगेट दिया गया, जितना लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य तक पहुंचना भी है। और साथ में आपके कोई प्रश्न हो तो वो उस प्रश्नों को मेरे समक्ष आप रख भी सकते हैं। श्लोकम वयम वदामः। जब हम सबसे पहले श्लोक बोलते हैं तो उसको गान के माध्यम से हम गा सकते हैं, उससे भी छात्रों को रुचि उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों को, 5 विद्यार्थियों को आप श्लोक पढ़ाएंगे, बुलवाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान है वो यहाँ पर रहेगा। अथांधकारम गिरिगह्वराणाम द्रष्ट्रामयूखै शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचिद् विहस्यार्थपतिं बभाषे। यह उपजाति छंद का श्लोक है, जिसका गान लगभग इस तरह से होता है। सभी को श्लोक के जो सामान्य शब्द है वो आपको लगभग समझ में आने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो संधि समास का प्रयोग नहीं है। समास तो है, लेकिन संधि युक्त पद तो शायद एक ही जगह पर, 1 या 2 जगह पर है, और उसी को हमें पदच्छेद के माध्यम से समझना है। जब हम श्लोक पढ़ते हैं तब बालकों को उस श्लोक के जो पदच्छेद का जो ज्ञान नहीं होता है, उसके कारण से वह अशुद्ध पठन कर देता है। इसलिए पदच्छेद बहुत आवश्यक होता है। और मंत्रों में भी यह एक विधि है कि वहां भी पदपाठ होता है पहले। उसी तरह काव्यों में भी यहाँ पर पदच्छेद की विधि अपनानी चाहिए, जिससे संधि युक्त पदों को आप समझ सकें। अब देखिए, जो पूरा श्लोक था, उस श्लोक में कहाँ कहाँ पदच्छेद है, तो हम देख पा रहे हैं। सबसे पहला जो पदच्छेद है वो है अथांधकारम। यह जो पद है वहां पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर संधि युक्त पद था, इसका हमने पदच्छेद किया है। गिरिगह्वराणाम, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पद है। द्रष्ट्रा मयूखई, यहाँ पर भी आवश्यकता नहीं है। शकलानि कुर्वन्, उसी तरह का है।
भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, यह पद भी हम इसी तरह कहेंगे। यहाँ सामासिक पद है, लेकिन पदच्छेद में संधियुक्त पदों को ही अलग किया जाता है। और अंतिम जो पद है वहां पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इतने पद पर हम यहाँ पर पदच्छेद करते हुए ध्यान रखेंगे। किंचित, विहस्य और अर्थपतिम बभाषे, इसका यह पदच्छेद है। तो इस श्लोक का पदच्छेद है, वहां पर आपको दो जगह दिखाई देंगे, एक अथांधकारम और एक चतुर्थ पद में किंचित विहस्यार्थपतिम, किंचित विहस्य अर्थपतिम, यहाँ पर पदच्छेद है। अन्य पद है उसको यथावत हम रख देंगे। पदच्छेद आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी संशय होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं इस संदर्भ में। चलिए अब पद परिचय ग्रहण करते हैं। सबसे पहले पदों का हमें परिचय, क्योंकि जब अर्थ हम करते हैं, जब तक हमें उन शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा तो अर्थ करने में, और विशेषकर जब हम पद्यों का जब अनुवाद करते हैं, पद्यों को जब का अर्थ हम करने का प्रयत्न करते हैं, तब पद परिचय आवश्यक रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें पदच्छेद करते हुए भी यहाँ पर अन्वय नहीं करना है, बस वही पद हैं उनको आप सामने से आपको रख लेना है। देखिए अथ, यह अव्यय पद है। शास्त्रों में अथ शब्द का बहुत जगह पर प्रयोग, बहुत अर्थों में प्रयोग किया गया है। व्याकरण में अथ शब्दानुशासनम से प्रारंभ होता है तो वहां अधिकार के रूप में होता है, और काव्य में जब हम प्रयत्न करते हैं तो ये प्रयोग करते हैं तो अथ शब्द का अर्थ होता है अब, इसके संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। तो विश्लेषण में मात्र आपको देखना है, अथ अव्यय है, फिर है अंधकारम, अंधकार शब्द है, अंधकारः अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका द्वितीय विभक्ति और एक वचन का रूप जो बनता है वो अंधकारम बनता है। आप सभी इस विभक्ति के पदों से परिचित हैं। गिरिगह्वराणाम, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि रामानाम और ये जब प्रयोग होता है तो गिरिगह्वराणाम, तो ये षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का पद है, लेकिन यहाँ पर मूल शब्द है वो क्या है, गिरिगह्वरम। तो गिरिगह्वरम शब्द का षष्ठी विभक्ति, नपुंसकलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का रूप जो बनता है वो गिरिगह्वराणाम बनता है। अब दूसरा जो इसका चरण है, द्रष्ट्रामयूखै, द्रष्ट्रामयूखै ही, तो यहाँ पर हम देखेंगे मयूखः, यह शब्द आता है जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है और उसका तृतीय विभक्ति और बहुवचन का रूप बनता है तो मयूखै ही। बालक के रूप आपको याद है तो उस तरह से आप समझ पाएंगे। शकलानि, तो यहाँ पर अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है शकलम, उसका द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप है। अर्थ करते हुए जब हम अर्थ ज्ञान करेंगे तब प्रथमा विभक्ति बहुवचन है या द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, इसको हम इसके भेद को अर्थ करते हुए समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर शकलानि कुर्वन् है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। फिर देखिए आप कुर्वन्, जो मूल शब्द है वो कुर्वत है, क्षत्रिय प्रत्यय होता है और यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः इस तरह का रूप चलता है। तो यहाँ पर कुर्वन् शब्द है वह पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है, इसलिए कुर्वन् ऐसा हमें यह क्षत्रिय प्रत्यांत रूप प्राप्त होता है। भूयः, यह भी एक अव्यय है। अव्यय किसको कहते हैं आपको पता ही होगा, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों को समझाना न समझाना अलग बात है, लेकिन यदि अव्यय किसको कहते हैं तो ऐसी परिभाषाएं हमारे कंठगत होनी चाहिए।
कि अव्यय किसको कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। तो अव्यय है वो खर्च नहीं होते, वो वैसे के वैसे यथावत रहते हैं, जैसे होते हैं, इसमें रूप नहीं चलते हैं, इसलिए इसको अव्यय कहते हैं। व्यय એટલે यानी खर्च होना, और अव्यय यानी जो खर्च नहीं होते, जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों के साथ विभक्तियों में जहां परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अव्यय कहते हैं। उसके बाद आता है सह, भूयः, उसके बाद सह आता है पद, वह तत् जो नपुंसकलिंग शब्द है उसका, सॉरी तत् पुल्लिंग शब्द है, सह है इसलिए पुल्लिंग शब्द होगा, और यहाँ तत् सर्वनाम है, तो तत् सर्वनाम के पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप सह, सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं सह तौते वाला, तो यहाँ पर सह एक वचन है। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, उच्चारण में हमें ह्रस्व और दीर्घ का भी ध्यान रखना है। जब हम पढ़ाते हैं तो भूतेश्वर नहीं बोलेंगे, हमें क्या बोलना है, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, उस तरह का भी उच्चार करना चाहिए। पढ़ाते हुए इन सब चीजों पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः, जो गीता का वचन है। हम जैसे जैसे अध्यापक पढ़ाता है छात्र उसी का अनुसरण करता है। खास करके हम देखते हैं काव्य का प्रयोजन है जिसमें सद्यः पर निर्वृतये, वहां पर यदि हमारा ध्यान नहीं रहा और किसी ने पढ़ा दिया सद्यः पर निवृत्तये, तो फिर वो आजीवन निवृत्तये ही याद रहेगा हमें, और फिर जब समय बीतता है या जब पता चलता है तब तो पता चलता है कि हमने 100 लोगों को गलत पढ़ा दिया है। इसलिए उच्चारण का भी बहुत महत्व होता है। हम शुद्ध उच्चारण करें, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो हमारे मात्राएं हैं उनको उस हिसाब से बोलना चाहिए। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, ठीक है। यहाँ पर भी पार्श्ववर्तिन ऐसा हलंत शब्द है, ये हलंत यहाँ पर शब्द है जिसका पुल्लिंग में और प्रथम पुरुष और एक वचन में रूप बनता है भूतेश्वर पार्श्ववर्ती। और उसके बाद आता है किंचित, यह पद है वो अव्यय पद है। जैसे भूयः और अथ आ गए हैं वैसे ही यह किंचित भी पद है। विहस्य, विहस्य है यह ल्यबंत अव्यय है। जैसे हम संबंधक भूत कृदंत में 2 प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, जैसा आप जानते हैं त्वा और ल्यप। तो जहां पर त्वा होता है, जैसे हसित्वा होता है, लेकिन उसके पहले यदि उपसर्ग आदि लग जाता है तो हम उसको ल्यप उसको प्रत्यय लगता है, तो विहस्य ऐसा रूप बनता है। यह ल्यब अंत अव्यय है, ल्यबंत अव्यय है। अर्थपतिम, यहाँ पर पति ही शब्द इकारांत पुल्लिंग और द्वितीय विभक्ति और एक वचन का रूप है अर्थपतिम। और बभाषे, अधिकांश हम व्यावहारिक भाषा में जब संभाषण करते हैं तब लिट लकार का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन काव्यों में इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग प्राप्त होता है। तो मूल जो धातु है वो है भाष, जिसके रूप भाषते, भाषेते, भाषन्ते इस तरह चलते हैं। इसका जब लिट लकार करेंगे हम लोग और प्रथम पुरुष और एक वचन का जो रूप होगा वह बनेगा बभाषे। हम प्रथम पुरुष को यहाँ पर अन्य पुरुष के रूप में देखते हैं, ठीक है। कहीं यहाँ पर भ्रांति हो जाती है गुजरात में कि प्रथम पुरुष को लोग फिर मी वह मह से समझने लगते हैं, पर यहाँ पर प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष बभाषे इस तरह का रूप बनता है। तो यह आपको पद परिचय हो गया है। पद परिचय में कोई आपको कठिनाई हो तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं यथावकाश। दिलीप जी कोई प्रश्न हो किसी का तो कहिएगा, ठीक है। नमस्ते सर। हाँ जी। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, हाँ जी, शब्दः इन्नन्त वर्तते। आम् आम् आम्, इन्नन्तः वर्तते। अस्तु अस्तु, ऐसा है। पार्श्ववर्तिन, पार्श्ववर्तिन जो मूल जो पद है वो है पार्श्ववर्तिन, इन्नन।
और उसी का पुल्लिंग में पार्श्ववर्ती प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। जी सर, ओके। पद परिचय के बाद हमें आकांक्षा की आवश्यकता होती है और यह एक बहुत ही सिस्टमेटिक एक पद्धति है। मैं अभी 2 किताबें भी पढ़ रहा था। आप सब लोग जब पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो पढ़ने के साथ आपको ध्यान में रखने जैसी है। एक चमू कृष्ण शास्त्री जी की है संस्कृत कक्षा, यह एक मैं पढ़ रहा हूँ, और एक दूसरी है चांद किरण सलूजा जी के द्वारा लिखित है शिक्षक संदर्भिका। ये भी दोनों पुस्तकें पढ़ने लायक हैं। इसमें भी बहुत सारे ऐसे शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांतों और किस तरह का हमें वर्ग में पढ़ाने में बिंदुओं को व्यक्त करने में किस किस प्रकार का हमें प्रयोग करना चाहिए, बहुत सुंदर इस रीति से स्पष्ट किया। मैं अभी पढ़ रहा हूँ इस संदर्भ में, तो ये पुस्तकें भी ऐसी पढ़ सकते हैं। उसके माध्यम से आपको और थोड़ा आपकी जो पाठ्य अध्यापन जो क्षमता है उसको और ज्यादा विकसित करने का अवसर मिलेगा। आकांक्षा, अब आकांक्षा के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आकांक्षा करेंगे तो शायद संपूर्ण आकांक्षा के माध्यम से संपूर्ण अर्थ भी आपको सरलता से समझ में आ जाएगा और आपको अन्वय करने में बहुत सरलता रहेगी। ये आकांक्षा का यह एक बहुत जो अच्छा इसका जो पक्ष है वह है कि आपको अन्वय करने में बहुत सरलता हो जाती है, क्योंकि पद होते हैं वो कभी पहले आ जाते हैं, क्रियापद पहले होता है, अव्यय बाद में होता है, कहीं सब व्यत्यय होता है, पद व्यत्यय होता है। उसको हम आकांक्षा के माध्यम से बहुत सरलता से उसको समझ सकते हैं और अन्वय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली आकांक्षा है कह बभाषे। आपके पास ग्रंथ हो तो आप उसको देख सकते हैं। अंतिम पद में आता है बभाषे। कह बभाषे, तो उसका अर्थ आए, उसका जो हम समाधान करेंगे वो क्या होगा? सह बभाषे। किसने कहा? तो उसने कहा। सह बभाषे। पुनः फिर दूसरा पद लेते हैं, कह सह बभाषे। सह बभाषे स्पष्ट हो गया, परंतु कह सह बभाषे, तो उसका उत्तर हम जब देखते हैं तो भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह बभाषे, इसका यह विशेषण आ गया। अब देख रहे हैं कि चलो भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह कम बभाषे। अब प्रश्न आकांक्षा हो रही है किसको कहा? तो हम श्लोक को ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अर्थपतिम यहाँ पर आता है अंतिम पद में, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह, हाँ, अर्थपतिम बभाषे, इसका यह समाधान मिलता है। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह किम कुर्वन् अर्थपतिम बभाषे। तो उसका हम जब अर्थ यहाँ पर देखते हैं, आप कहाँ पर, यहाँ पर किम कुर्वन्, कर्म क्या है यहाँ पर? तो सह शकलानि कुर्वन्, तो भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह शकलानि कुर्वन् अर्थपतिम बभाषे। उसके बाद आता है आकांक्षा, फिर हो रही है, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह कम शकलानि कुर्वन् अर्थपतिम बभाषे। तो अब इसका भी हम उत्तर देखेंगे तो हम देखेंगे कर्म कहाँ पर है, तो अंधकार शब्द में है। तो भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह अंधकारम शकलानि कुर्वन् अर्थपतिम बभाषे, इस तरह का रूप बनेगा, इस तरह का समाधान होगा। उसके बाद पुनः प्रश्न होता है, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह केशाम अंधकारम शकलानि कुर्वन् अर्थपतिम बभाषे, संबंध है।
तो यहाँ पर भूतेश्वर पार्श्ववर्ती केशाम, तो गिरिगह्वराणाम अंधकारम शकलानि कुर्वन् अर्थपतिम बभाषे। इस तरह का इसका समाधान। अब पुनः प्रश्न हो रहा है, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह गिरिगह्वराणाम अंधकारम कई ही शकलानि कुर्वन् अर्थपतिम बभाषे। तो हम इसका समाधान देखते हैं। तो भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह गिरिगह्वराणाम अंधकारम द्रष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् अर्थपतिम बभाषे। आकांक्षा में एक एक पद को जोड़ते जाना है और वाक्य उसका बनाते जाना है। और भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह गिरिगह्वराणाम अंधकारम द्रष्ट्रामयूखैः सकलानि कुर्वन् किम कृत्वा अर्थपतिम बभासे। तो यहाँ पर किम कृत्वा देखेंगे तो यहाँ पर उसका जो उत्तर मिलेगा, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह गिरिगह्वराणाम अंधकारम द्रष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् किंचित विहस्य अर्थपतिम बभाषे। और आकांक्षा का जो अंतिम आकांक्षा है वो इस तरह रहेगी प्रश्न रूप में, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह गिरिगह्वराणाम अंधकारम द्रष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् किंचित विहस्य अर्थपतिम कथम बभाषे। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। तो भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह गिरिगह्वराणाम अंधकारम द्रष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् किंचित विहस्य अर्थपतिम भूयः बभाषे। इस तरह आकांक्षा पद हमने एक पद से लेकर फिर लगभग हमने 10 पद तक, लगभग 11-12 हम शब्दों को जोड़ते हुए आकांक्षा के वाक्य हम बनाते गए हैं और अंत में इस तरह का एक वाक्य बनता है। अब देखिए, मैंने कहा था कि आकांक्षा के माध्यम से हमें अन्वय में बहुत सरलता रहेगी। आप यह पद ले लीजिए और अन्वय का पद ले लीजिए, उसमें आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। बस एक कहाँ है, वो अथ शब्द है, उसका हमने यहाँ पर उपयोग नहीं किया क्योंकि वो आकांक्षा में आवश्यक नहीं है। इसलिए जब इस पद का हम अन्वय करते हैं तो किस तरह का अन्वय होता है वहां हम देख रहे हैं, आपके सामने अन्वय रख रहे हैं। अथ भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह गिरिगह्वराणाम अंधकारम द्रष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् किंचित विहस्य अर्थपतिम भूयः बभाषे। इस तरह इस श्लोक का अन्वय स्थापित हो रहा है। आकांक्षा के प्रयोग से हम अन्वय करने में बहुत सरलता से हम अन्वय करने में समर्थ हो पा रहे हैं। अधिकांश श्लोकों में श्लोक बनाते हुए जब तक हमें अन्वय का ज्ञान नहीं होता, अन्वय क्रम पता नहीं होता, तब तक हम उस श्लोक के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। विशेषकर हम कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आकांक्षा की आवश्यकता जरूरी है। आकांक्षा के माध्यम से आप अन्वय के चरण पर अन्वय जब करना प्रारंभ करेंगे तो आपको कोई विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसी प्रकार से यदि पढ़ाते हुए हम विद्यार्थियों को समझाते जाएं आकांक्षा के माध्यम से, तो विद्यार्थियों को भी काव्य है वो गद्य के रूप में पढ़ रहे हैं, अपने ही कोई सामान्य संस्कृत में पढ़ रहे हैं, ऐसी अनुभूति हो रही है। आप एक श्लोक देखिए और उसका अन्वय देखिए। जब अन्वय देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जब श्लोक देखते हैं तब अन्वय नहीं हो पाता। कभी कभी मेरे से भी बहुत सारे विद्यार्थी पूछ लेते हैं, सर इसका कैसे अन्वय होगा, इसका अन्वय समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, चतुर्थ चरण है वो पहला चरण बन जाता है, और कभी कभी पहला चरण है वो चतुर्थ चरण भी हो जाता है।
पर यहाँ जब तक आप उसको आकांक्षा के क्रम से नहीं रखेंगे तब तक आपकी यह अस्पष्टता की स्थिति बनी रहती है, इसलिए अन्वय की आवश्यकता होती है। तो अन्वय आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखिए पदार्थ। पदार्थ में हम एक एक पद को समझने का प्रयत्न करेंगे। अथ दिलीपस्य वचः श्रुत्वा, अथ यानी जो पिछला जो क्रम था उसके बाद, तो उसके बाद तो पिछले क्रम में क्या था, तो दिलीप के वचन थे। तो दिलीपस्य वचः श्रुत्वा, यहाँ पर श्रुत्वा शब्द है, हाँ यहाँ पर श्रुत्वा आपको सुधारना पड़ेगा, श्रुत्वा ऐसे हो जाता है। हाँ, दिलीपस्य वचः श्रुत्वा, तो दिलीप के वचन सुनकर, उसका हिंदी और गुजराती दिलीप ना वचनो सांभळीने। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वरः कः, शिवः। कहते हैं ना भूतगण, भूत अर्थात प्राणियों के जो अधिपति हैं वो कौन है, तो शिव हैं। इसलिए भूतनाथ ऐसा भी हम शिव का एक विशेषण देखते हैं। तो भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती कौन होता है, उसका अनुचर होता है, सेवक होता है। तो भूतेश्वर पार्श्ववर्ती संस्कृत का करेंगे तो शिवस्य अनुचरः, एकदम सरल, शिव जी का अनुचर। और गुजराती करेंगे तो शिव जी नो सेवक। सह सिंह, स्पष्ट है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है इसको विस्तार से समझाने की। गिरि गह्वराणाम, गिरि गह्वराणाम, गुफाओं के, कंदराओं के, गिरि पर्वतः गह्वराः तेषु अंतस्थितानि यानी गृहाणि सन्ति तानि गह्वराणि कथ्यन्ते। यानी गिरि गह्वर शब्द से एक ही अर्थ होगा कि गुफा, तो गुफाओं के, अंधकारम तिमिरम अंधकार को, अंधकार ने, दृष्ट्रा मयूखैहि, यह एक पद थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दृष्ट्रा वैसे दाढ़ होती है ना, उसको हम दृष्ट्रा बोलते हैं, तो दांत का भी पर्यायवाची यह हो जाता है। तो दृष्ट्रा मयूखैहि, दांतों के प्रकाश से, मयूखः शब्द होता है जिसका अर्थ होता है किरण, प्रकाश। सूर्य मयूखैहि ऐसा भी हम प्रयोग करते हैं। तो मयूखः शब्द है वो प्रकाश का वाचक है। तो दृष्ट्रा मयूखैहि दंतानां प्रकाशैहि, दांतों के प्रकाश से, शकलानि, शकलानि यानी खंडानी, टुकड़े टुकड़े, कुर्वन् करते हुए, विदधन उसको संस्कृत में कहेंगे तो करता हुआ, या फिर गुजराती में करतो, किंचित स्वल्पम अल्पम थोड़ा सा, थोड़ो, विहस्य हंसकर, हसित्वा जिसको हम कहते हैं, अर्थपतिम, अर्थपतिम राजानम दिलीपम, अर्थः अर्थात ऐश्वर्यम तस्य स्वामी का भवति, राजा भवति। तो अर्थपतिम राजानम दिलीपम, राजा दिलीप से, भूयः पुनः, बभाषे यानी उक्तवान बोला, गुजराती में बोलियो। अब देखिए आप इस पदार्थ को करते हुए भावार्थ, भाषार्थ, आप जो कुछ करना चाह रहे हैं इन पदार्थों के माध्यम से बहुत सरलता से कर पाएंगे। देखिए यहाँ आप इसको देख ले, दिलीप के वचन सुनकर शिव जी का अनुचर सिंह गुफाओं के अंधकार को दांतों के प्रकाश से टुकड़े टुकड़े करता हुआ थोड़ा सा हंसकर राजा दिलीप से पुनः बोला। इस तरह आप अर्थ, जब पदार्थ समझ जाएंगे तब अर्थ प्रतीति भी आप सरलता से कर पाएंगे। विद्यार्थियों को आप समझाना चाहते हैं तो आप 3 भाषाओं में इस तरह समझा सकते हैं। दिलीपस्य वचः श्रुत्वा शिवस्य अनुचरः सिंहः कंदराणाम अंधकारम दंतानां प्रकाशैः खंडानि कृत्वा अल्पम हसित्वा राजानम दिलीपम पुनः उक्तवान। इसका यह संस्कृत भावार्थ है। हिंदी में हम देखते हैं तो दिलीप के वचनों को सुनकर शिव जी का अनुचर वह सिंह अपने दांतों के प्रकाश से गुफाओं के अंधकार को टुकड़े टुकड़े करता हुआ
थोड़ा सा हंसकर राजा दिलीप को पुनः बोला। गुजराती का अनुवाद। દિલીપના વચનો સાંભળીને શિવજીનો સેવક તે સિંહ પોતાના દાંતોના પ્રકાશથી ગુફાઓના અંધકારને ટુકડે ટુકડા કરતો થોડું હસીને રાજા દિલીપને પુનઃ બોલ્યો। આ રીતે આપણે इस तरह आप देख रहे हैं कि इसका भावार्थ हो जाता है। मैंने कहा जैसे आकांक्षा से अन्वय क्रम में सरलता मिलती है, उसी तरह पदार्थ करने से आपको भावार्थ करने में भी सरलता रहेगी। उसके बाद आप देखिए व्याकरणम, यह एक महत्व का अंश होता है। अधिकांश विद्यार्थियों को जिनको पता नहीं होता है, आप उसको व्याकरण के माध्यम से पढ़ाएं। मैं विद्यार्थियों को जब कठिन शब्द आते हैं तो उनको व्याकरण समझाने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन उनका जब प्रारंभिक वो स्तर ही नहीं होता है कि उनको रामः रामो रामा का ही प्रयोग क्यों होता है वो पता नहीं है। पठती तीतः अंति याद है, लेकिन तीतः अंति क्यों चल रहा है वो पता नहीं है, तो वो समस्या हो जाती है। फिर भी हमें धीरे धीरे उनको इस प्रकार से जब पढ़ाएंगे, काव्य के माध्यम से भी बहुत सारे शास्त्र पढ़े जाते हैं। और काव्य में तो कहा है ना, बुधई ही वैयाकरण ही प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणः, क्योंकि व्याकरण ना होता तो काव्य शास्त्र वाले भी शब्दों को यथोचित प्रयोग न कर पाते। हाँ, सौंदर्य लाने के लिए काव्य तो आवश्यक है, व्याकरण से अलग एक तत्व होता है, लेकिन व्याकरण की भी आवश्यकता होती है और सामान्य रूप से होती है। शब्द और अर्थ ज्ञान और व्याकरण के अलावा, व्याकरण के बिना नहीं हो पाता। तो यहाँ पर व्याकरण में समास पद हम देख रहे हैं। सबसे पहले गिरि गह्वराणाम, कः समासः अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। गिरि गह्वराणाम, गिरेः गह्वराणि यानी गिरि गह्वराणि, तेषाम गिरि गह्वराणाम, इस तरह षष्ठी तत्पुरुष समास है। गिरियों के, पर्वतों के, गह्वर गुफाएं, उनके जो अंतस्थल जो भाग हैं, अंतः भाग हैं यानी गुफाएं। गिरि गह्वराणाम, इसका हम समास करेंगे गिरेः गह्वराणि गिरि गह्वराणि, तेषाम गिरि गह्वराणाम। अब द्रष्टाम, हाँ जी, गह्वराणाम, गह्वराणाम, इस तरह इसका उच्चारण होगा। गह्वराणाम, ह पहले है और वह पूर्ण है, तो गह्वराणाम इस तरह उच्चारण होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। द्रष्ट्रामयूखैः, अब द्रष्टानाम मयूखाः, द्रष्ट्रामयूखाः और तैहि द्रष्ट्रामयूखैः, यहाँ पर भी हम षष्ठी तत्पुरुष समास देख रहे हैं। द्रष्ट्रामयूखः मूल शब्द यह है और इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन में आता है, इसलिए तैहि द्रष्ट्रामयूखैः हम ऐसा प्रयोग करते हैं। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास आता है। भूतानाम, हाँ, सबसे पहले दो पद है यहाँ पर, भूतेश्वर, तो भूतानाम ईश्वरः, भूतेश्वरः षष्ठी तत्पुरुष, और भूतेश्वरस्य पार्श्ववर्ती अर्थात भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, तो उसका भी अर्थ हो रहा है षष्ठी तत्पुरुष। संधि, हाँ, अर्थपतिम, अर्थपतिम भी एक पद आ रहा है, तो अर्थपतिम पद के द्वारा भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अर्थानाम पति अर्थपति तम अर्थपतिम षष्ठी तत्पुरुष। समग्र श्लोक में जब समास है तो वहां पर षष्ठी तत्पुरुष है। विद्यार्थियों को आप षष्ठी तत्पुरुष समास इस श्लोक के माध्यम से सरलता से समझा सकते हैं। संधि पदानी, संधि पद हमने जब प्रारंभ में पद विभाग किया था तब हमने देख लिया था, पुनरपि देख लेते हैं। अथ अंधकारम, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, अथांधकारम, जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ, जैसे हाँ, अथ प्लस अंधकारम, तो अथांधकारम दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे हम हिम प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यहाँ अ लेंगे तो कुछ कहते हैं यहाँ पर अ और अ, इन दोनों का जब मेल होता है तो दीर्घ हो जाता है, तो अथांधकारम इस तरह बनता है। स्पष्ट है आपको? किंचित विहस्य अर्थपतिम, तो यहाँ पर किंचित विहस्य
तो उसका क्या बन रहा है, किंचित विहस्य। यहाँ पर जष्ट्व संधि हुई है, किंचित विहस्य, तो जलाम जशोन्ते से जष्ट्व संधि हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, त को द हो गया है, त को द हो रहा है, तो किंचित विहस्य, तो किंचित विहस्य ऐसा हो रहा है। और अर्थपतिम, यह दोनों मिल जाएंगे तो विहस्य प्लस अर्थपतिम, तो विहस्यार्थपतिम, तो यह संपूर्ण संधि करेंगे तो किंचित विहस्य प्लस अर्थपतिम, इस तरह संधि होगी। तो यहाँ पर जष्ट्व संधि और दीर्घ संधि दोनों के संयोग से यह एक संधि युक्त पद बन रहा है। छंदः पूर्ववत है, कौन सा छंद है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आशियाना बहन जी हैं, कौन सा छंद है? यहाँ पर कौन सा छंद है? अन्य आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, कौन सा छंद है यहाँ पर? उपजाति छंद है। हाँ जी, उपजाति छंद है, क्योंकि संपूर्ण जो ये द्वितीय सर्ग चल रहा है उसमें उपजाति छंद का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको फिर पृष्ठ पेषण कर। हाँ जी, द्वितीय सर्ग उपजाति छंद। हाँ, द्वितीय सर्ग में उपजाति छंद है, तो इसको आप पढ़ चुके हैं, पृष्ठ पेषण होगा। कृदंत, तो विहस्य, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वी उपसर्ग और हस धातु है और उसके साथ लेबंत जो लेप लग जाता है, तो ये विहस्य इस तरह बनता है। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे पद प्रयोग करते हैं, आगत्य जैसे प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रणम्य, प्रणम्य शब्द का प्रयोग करते हैं ना हम, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग लग रहा है और नम धातु है और लेप प्रत्यय हो जाता है, तो वो लेप प्रहस्य। एक थोड़ा सा यहाँ पर ये समझाना मैं चाहूंगा, क्योंकि हसित्वा और विहस्य ये दोनों पद होते हैं, तो हसित्वा में त्वा प्रत्यय हुआ है और यहाँ पर लेप प्रत्यय हुआ है। क्यों हुआ है, ये भेद थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। उपसर्ग लग जाएगा तो उपसर्ग लगने के कारण जो त्वा प्रत्यय है वो नहीं होगा। यदि आप ऐसा बनाना चाहें कि विहसित्वा, तो वह रूप अशुद्ध हो जाएगा। समासे नए पूर्वो समासे नए पूर्वोक्तो ल्यप, इस तरह का सूत्र है, नए पूर्वोक्तो ल्यप, इस सूत्र के माध्यम से ल्यप हो जाता है, तो विहस्य ऐसा बनेगा, विहसित्वा कभी नहीं बनेगा। तो ये स्पष्ट थोड़ी सी। कुर्वन, क्री धातु है, डुक्रिय गणे क्री धातु, और उसका क्षत्रिय प्रत्यय होता है, तो कुर्वत, और जो पुल्लिंग होगा तो कुर्वन। ये भी प्रयोग हम बहुत बार वाक्यों में करते हैं, इसलिए सामान्य यहाँ पर देख रहे हैं। अब देख लीजिए, हाँ, अलंकार है, सबसे जो कठिन होता है काव्यों में अलंकार ढूंढना होता है, और बहुत प्रयत्न भी लगता है, क्योंकि बहुत बार संशय की स्थिति हो जाती है, क्योंकि अलंकारों का इतना गहनता से अध्ययन नहीं किया होता है। लेकिन आप जब पढ़ाते हैं तो टीका ग्रंथों के माध्यम से और इसके ऊपर जो लिखे हुए अच्छी व्याख्या है, उनमें आपको इनके मिल जाएंगे। तो अलंकार है, इसमें क्या है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। हम जब काव्य प्रकाश पढ़ते हैं तब वो वाला उदाहरण हमें बहुत स्मरण में आ जाता है, उत्प्रेक्षा की बात आती है तब वो दिलीप जी क्या था वो, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। उत्प्रेक्षा अलंकार का वह उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंधकारों को टुकड़े टुकड़े, कहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर मानो की अंधकारों को वो टुकड़े टुकड़े कर रहा है अपने दांतों के प्रकाश से, तो यहाँ पर एक कल्पना हो जाती है, उत्प्रेक्षा हो जाती है। इस कारण से इसको उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और उसका लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। इसका यह लक्षण काव्य प्रकाश में इस प्रकार दिया हुआ है।
तो यहाँ पर अलंकार, षकार। हाँ जी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। व्याकरण में हम भाष जो मूल एक जो मैंने कहा था कि बभाषे, इसके रूप हम व्याकरण में इसके माध्यम से देख सकते हैं। लट, लोट, लिट, लंग, विधिलिंग, आश्चर्यलिंग, लुंग आदि में किस प्रकार से रूप चलते हैं। तो भाषते, भाषेते, भाषन्ते, भाषसे, भाष्येथे, भाषद्वे, भाषे, भाषावहे, भाषामहे। तो लिट लकार का जो हमने रूप अभी जो श्लोक में आया है उसका इस तरह रूप चलेगा। तो ये एक विशिष्ट ज्ञान के लिए है। बभाषे, बभाषाते, बभाषिरे, बभाषिषे, बभाषाथे, बभाषिद्वे, बभाषे, बभाषीवहे, बभाषीमहे। इस तरह यह जो बभाषे का रूप है वो प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। और उसके अन्य रूप भी आपके यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। सभी का परिचय देना अभी संभव भी नहीं है, और शायद मैं थोड़ा सा लेट भी चल रहा हूँ। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा समझना भी, विद्यार्थियों के साथ अनुकूलता साधने में अध्यापक को शायद एकाध वर्ग लगता है। और वैसे भी यहाँ हम जब ये वेबएक्स यानी ऑनलाइन के माध्यम से जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपकी मैं प्रतिक्रियाओं को नहीं देख पा रहा हूँ अधिकांश। उस कारण से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ जाए। तथापि समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर कवर कर लूंगा मैं। अब देखिए संजीवनी, यह भी एक पढ़ना, कहते हैं कि भाई टीका पढ़ेंगे ना तो आप विद्वान हो जाएंगे। तो हाँ, अपने लिए तो पढ़नी चाहिए, स्वाध्याय करने वाले, सिखाने वाले को पढ़नी चाहिए। विद्यार्थियों को आप प्रेरणा दीजिए या जरूरत हो वहां पर संजीवनी को आप पढ़ाइए उसकी योग्यता के अनुसार। लेकिन संजीवनी, ये जो टीकाएं हैं ये बहुत महत्व की होती हैं। तो यहाँ पर संजीवनी टीका देख रहे हैं। अथेति अथ भूतेश्वरस्य पार्श्ववर्ती अनुचरः सह सिंहो गिरिगह्वराणाम गुहानाम देवता देवखात बिले गुहा गह्वरम इति अमरः। अमर कोश का यह वचन है, इसलिए गुहा शब्द जो उन्होंने कहा, गह्वर शब्द का अर्थ गुहा, तो ये उन्होंने स्पष्ट किया कि अमर कोश। अंधकारम ध्वांतम, ध्वांत शब्द भी अंधकार के लिए प्रयोग होता है। द्रष्टा मयूखैहि शकलानि खंडानि कुर्वन् निरस्यन् इत्यर्थः। निरस्यन्, इसका खंडानि कुर्वन् को उन्होंने एक विशेष शब्द दिया, निरस्यन्। किंचित विहस्य अर्थपतिम नृपम भूयो बभाषे, और उसी तरह उन्होंने दे दिया है। हास्य कारणम, तो अल्पस्य हेतुर बहुहातुमिच्छन् इति वक्षमाणम द्रष्टव्यम। अल्प जब कोई बहुहातुमिच्छन्, अल्पस्य हेतुर बहुहातुमिच्छन् इति वक्षमाणम द्रष्टव्यम। यहाँ पर जो हास्य का कारण है विहस्य, इसका अर्थ होता है कि अल्पस्य हेतु, अल्प के कारण से, बहुहातुमिच्छन्, बहुत कुछ छोड़ने का इच्छुक, ऐसे विहस्य तो पद का प्रयोग होता है वो इस तरह होता है। यहाँ पर जो वक्षमाणम द्रष्टव्य मानी अब कुछ बोलना चाह रहा है, इसलिए उसके मुंह पर थोड़ी सी मंद मुस्कान आ गई है। तो अब क्या बोलना चाह रहा है वो अब अगले श्लोक में आएगा। गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी, इस श्लोक में अलंकार कहाँ हुआ है, ये से वो जानना चाहता हूँ मैं थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, अलंकार है वो आप, हाँ मैं जो यहाँ पर आपको मूल श्लोक में ही ले जाता हूँ। यहाँ पर शकलानि कुर्वन्, यह पद आप देख रहे हैं, दृष्टा मयूखैहि शकलानि कुर्वन्। यहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार देख रहे हैं। कैसे है? मानो के वह गुहाओं के अंधकार को, गुफाओं के अंधकार को अपने दांत के प्रकाश से खंड खंड कर रहा है। अब आप देखिए, अंधकार को खंड खंड करना क्या संभव है? अंधकार को आप काट सकते हैं, खंड खंड कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर कल्पना सकते। की है हमने। हाँ, तो यहाँ पर यहाँ कल्पना की है कि दांतों का प्रकाश हो गया। जब वह जो सिंह है
वह जब गुफाओं के अंधकार गुफाओं में प्रवेश करता है और उसका जो दांत खुलता है, जैसे वो सिंह गर्जना करता है तो उसका जो हमें जो मुख दिखाई देता है, तो उस मुख के खुलने से उनके दांतों की कांति और कांति से अंधकार है, वो प्रकाश से अंधकार है, वो खंड खंड हो गया, छिन्न भिन्न हो गया है। तो यहाँ पर वो कल्पना की हुई है, नहीं तो अंधकार को दूर करते हुए ऐसा भी लिखते तो यहाँ पर वो अलंकार नहीं होता। लेकिन यह शकलानि कुर्वन्, यह पद है ना, यह कल्पना से जन्य है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, धन्यवाद सर। उत्प्रेक्षा अलंकार। हाँ जी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह आपको मैं समझ रहा हूँ कि यह पूरा श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, अच्छी तरह से समझ में आ गया। हाँ जी, अब मैं दूसरा एक बार दूसरा श्लोक ले लेता हूं जहां तक हो जाता है। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है दिलीप जी, आप देख पा रहे हैं? जी सर, देख पा रहा हूँ। हाँ जी, सप्तचत्वारिंशः श्लोकः। अब हम 47वां श्लोक ग्रहण करते हैं। छठे श्लोक 46वें श्लोक का आपने अर्थ और उसका मर्म है वो समझ लिया है, इसलिए अब 47वें श्लोक को हम आज ले रहे हैं। जितना भी हमारे पास समय है, मुझे लग रहा है 6 बजे बंद करना होता है एग्जैक्ट, तो उस समय तक जितना होता है मैं वो करने का प्रयत्न करता हूँ। उपजाति छंद है इसी में भी, इसमें भी, और इसका भी हम इस तरह से गान कर सकते हैं। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर् बहुहातुमिच्छन् विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वं, विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वं। तो यह उपजाति छंद का इस तरह हम पाठ करते हैं। अब इस संपूर्ण श्लोक को हम पदच्छेद के माध्यम से देखेंगे। इसका पदच्छेद इस तरह है। एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम नवः वयम कांतमिदम वपुश्च। यहाँ पर देखिए द्वितीय पद में कांतम, इदम, वपुः और च, यह एक संधि युक्त पद है। इसको हम पदच्छेद करते हुए अलग रखेंगे जिससे हमें एक एक पद का अर्थ समझने में सरलता हो। तो कांतम, इदम, वपुः च, इस तरह हम इसको अलग रूप से देखेंगे। अब देख रहे हैं तीसरे पद में तीसरे चरण का पदच्छेद करेंगे तो अल्पस्य हेतो हो बहु, वहां पर हेतो और बहु था तो यहाँ हेतो हो बहु, हातुम इच्छन, एकस अल्पस्य हेतो बहु हातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम, विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। यहाँ पर हातुम इच्छन, यहाँ पर भी पदच्छेद हुआ है, अन्य पद है वो यथावत है। तो पदच्छेद आपको समझ में आ गया है दिलीप जी? जी हाँ जी, समझ में आ गया सर। अब इसका पद परिचय ले लेते हैं। पद परिचय में हम सभी की विभक्तियां, धातु रूप, इसके जो सर्वनाम पद हैं और जो अव्यय पद हैं, कोई कृदंत के प्रयोग हुए हैं, उन सबको हम देखेंगे। जैसे पहले वाले श्लोक में हमने देखा था वैसे इस श्लोक में भी देखेंगे। एक मैं बताना चाह रहा था, ये अल्पस्य हेतु और बहुहातुम इच्छम जो संजीवनी टीका में आया था वो इस पद में है, इसलिए आप देखिए वो जो विहस्य है ना, वो यहाँ पर उसका उसकी अनुवृत्ति होगी, मानी उसका यहाँ पर हम विनियोग देख पाएंगे। ठीक है, एकात पत्रम, तो यहाँ पर पत्रम शब्द है, आतपत्रम, सॉरी आतपत्रम, एक
आतपत्रम, तो आतपत्रम इससे इस तरह बोलते हैं, पर आपको जब बोलना है, शुद्ध उच्चारण करना है तो क्या बोलना है? एक आतपत्रम, आतप और त्रम इस तरह अलग रखना चाहिए, नहीं तो आतपत्रम करके भूल हो जाती है। अभी मेरे से भी बोलने में यह उच्चारण दोष हुआ था, पर हम जब बोलते हैं तब ऐसा, जब पत्रम बोलेंगे तो पत्र ही दिमाग में आ जाएगा, इसलिए आतपत्रम इस तरह हम बोलेंगे। तो यहाँ पर आतपत्र, आतपत्र ऐसा है, तो अकारांत नपुंसकलिंग है, प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। जगतः, यहाँ पर जगत शब्द है, नपुंसकलिंग है, जगत जगति जगान, जगत जगति जगंती, और उसका जब षष्ठी विभक्ति और एक वचन का रूप बनता है तो जगतः। जैसे हम पहले जो रघुवंश का पहला श्लोक है, जगतः पितरौ वंदे, तो यहाँ पर जगतः वो भी आप प्रयोग देख पा रहे हैं। अब देखिए प्रभुत्वम, तो यहाँ पर देखेंगे प्रभुत्व, प्रभुत्वम तो ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, उसका प्रथम विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप प्रभुत्वम रहता है। नवम, यहाँ पर अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप। क्षणे क्षणे यन्नवताम है, नवम नवम भवति जायमानम, ऐसे बहुत सारे पद हम नवम शब्द का प्रयोग देखते हैं। वयः, वयस जो मूल शब्द है वो वयस है, और नपुंसकलिंग यह शब्द है, प्रातिपदिक है, और प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है। कांतम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। इदम नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आप देख रहे हैं क्रमशः प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही रूप आ रहे हैं। वपुः, यहाँ पर भी आप वपुष शब्द आता है, वपु वपुषी वपुंशी इस तरह रूप बनता है, वपुः वपुषी वपुंशी ऐसा रूप बनता है, तो वहां नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन रूप। च है वो अव्यय है। अल्पस्य, यहाँ पर एक बस मैंने कहा जगतः है वो षष्ठी विभक्ति आया है, सब जगह प्रथमा विभक्ति एक वचन। अल्पस्य, तो यहाँ पर अल्प शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है, और षष्ठी विभक्ति और एक वचन का रूप है। हेतोः, हेतु शब्द है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, और जैसे गुरो होता है वैसे ही हेतु हो, तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन का रूप है। बहु, यह भी अव्यय है, बहु के रूप नहीं चलते हैं। हातुम यहाँ पर है, वैसे तो बहुनी ऐसे रूप चलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहु अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। हातुम यानी लेबंत अव्यय है। तुमुन, यहाँ लबंत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तुमुनंत तो होना चाहिए। जी सर, तुमुन प्रत्यय, हाँ तुमुन प्रत्यय है, यहाँ पर एक भूल हो गई है, आप इसको ध्यान में न लीजिए, मैं इसको सुधार दूंगा, जब भेजूंगा तब ये सुधार भी हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ध्यान, हाँ बस ऐसा हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। तो हाँ, तो ल्यबंत नहीं है यहाँ पर, तुमुन प्रत्यय है, और उसका जो अव्यय होता है वो हातुम, ये अव्यय, हाँ अव्यय के रूप में प्रयोग होता है यहाँ पर, ये कृदंत के रूप में। और इच्छन, तो इच्छत ये क्षत्रिय प्रत्यय जैसे वो था पहले उसमें श्लोक में, उसी तरह यहाँ पर भी इच्छत और उसका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है। विचार मूढ़, यहाँ पर भी आप अकारांत पुल्लिंग मूढ़ शब्द और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप। प्रतिभासी यानी प्रति उपसर्ग पूर्वक भा धातु, उसका लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप ऐसा बनता है। और में, तो अस्मत् जो सर्वनाम है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। में और मम ये दोनों रूप बनते हैं, विकल्प से में भी होता है और मम ऐसा भी होता है। और त्वम है वो युष्मत् जो सर्वनाम है उसका प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है। इस तरह हम देख रहे हैं कि पद परिचय में सामान्य रूप से 2 या 3 श्लोकों के पद परिचयों को अच्छी तरह से विद्यार्थियों को समझा दिया जाए तो 2 या 3-4 पदों के सिवाय और सभी के
पद परिचय करने में विद्यार्थियों को कठिनाई नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। महोदय इतोपि जिगर जी, जी गुरुजी। समयः अस्ति चेत् आकांक्षा कारयतु। इतः अग्रे भवान् श्वः चालयितुं शक्नोति। आमामाम्। हाँ, तो आज मुझे 2 श्लोक पूर्ण करने के लिए कहा गया था, लेकिन वही मैंने कहा ना कि पहले जब जिस तरह हम परीक्षा देते हैं तो पहला पेपर होता है ना, उसमें हम समय का किस तरह आयोजन करना है, 2 श्लोक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस संदर्भ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम भ्रम में रह जाते हैं। मुझे लगता है कि भाई इसको भी समझा दिया जाए, इसको भी समझा दिया जाए, और शायद आप लोग शायद ये सब समझते आ रहे होंगे, लेकिन जब मैं ले रहा हूँ तो मैं अपने पद्धति से पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा समय पहले दिन अधिक मैंने लिया है, लेकिन कल मैं इसको कवर कर लूंगा, इतना मुझे विश्वास है। और आप सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इतने सुंदर एक उपक्रम का आयोजन जो सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। आयोजकों को और इसके संयोजक मंडल को मैं साधुवाद देता हुआ आज के व्याख्यान की समाप्ति कर रहा हूँ। ओम इति शम। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। धन्यवाद, आभार जी। नमो नमः महोदय, नमो नमः। धन्यवाद धन्यवाद। मया अद्यैव पृष्टः जिगर